हेलो दोस्तों, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस एक्सेल को हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस एक्सेल में मार्कशीट को कैसे डिजाइन करते हैं। चलते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल की ओर। तो ये रहा एमएस एक्सेल की विंडो आपके सामने। दोस्तों, इसमें आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम मार्कशीट को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि जब हम मार्कशीट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है तब हमें एक्सेल का यूज करना पड़ता है, जिसमें से हम परसेंटेज या ग्रेड या डिवीजन या रिजल्ट पास या फेल या फिर स्टूडेंटों के रिकॉर्ड को हम एक मार्कशीट के फॉर्मेट में शो करके रखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मार्कशीट कैसे डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि आप डायरेक्ट मार्क्स को यदि मान लीजिए आपको टाइप नहीं करना तो डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो आप उसको टाइप करके भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम बनाते इसमें डायरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं। इस प्रकार से हमने 5 सब्जेक्टों के लिए सिलेक्ट कर लिया है और यहां पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और RAND रैंड विथ विन इसको हम क्लिक कर देते। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनके माध्यम से डायरेक्ट डेटा रेंज को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, यानी जो डेटा उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, कोष्टक को ओपन करेंगे। इसमें लिखा है बॉटम, ये लिखा हुआ है बॉटम और टॉप। बॉटम वैल्यू मिनिमम कितनी आपको भरनी है, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया है 35, कॉमा फिर लिखा है टॉप। तो टॉप की वैल्यू आप टॉप कहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो हमने कर दिया 95। इसके बाद कोष्टक लिखा है तो कोष्टक को किया बंद। इसके बाद हमें करना क्या है, जो कंट्रोल की होता है हमारे कीबोर्ड के अंतर्गत उस कंट्रोल की को आप प्रेस कीजिए और इंटर पर इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ में इंटर बटन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सामने ये डेटा डिस्प्ले हो गया, यानी यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों, इसमें से यदि हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिक। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 52 है, यहाँ पर 60 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60। तो देखिएगा आप ऑटोमेटिक डेटा क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। क्लियर दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को आप डेटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C यानी उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अल्ट बटन के साथ ES को प्रेस कर दीजिए। देखिए आप, या फिर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें जाइए पेस्ट स्पेशल पर और यहाँ लिखा है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दीजिए तो सेम विंडो आ जाएगी। और इसमें आप क्लिक करेंगे वैल्यू, क्या चाहिए हमें, वैल्यू। वैल्यू पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कीबोर्ड में उपस्थित एस्केप बटन ESC जो टॉप में कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप में जो बटन होता है एस्केप बटन, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो अब हमारी जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हमें लगा 58 तो अब 58, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम इस सीट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने दिया उसका नेम यानी स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर उसका स्टूडेंट का रोल नंबर, यहाँ पर उसके सब्जेक्ट है यानी ये किसका है उसको मान लीजिएगा, ये उसका वायु का है, ये सब इसका है आपका केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है फिजिक्स का पेपर, फिर है इंग्लिश और फिर है हिंदी का। क्लियर दोस्तों, यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी। नेम इसमें यहाँ पर अपन नेम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया है सोहन, क्या नाम है स्टूडेंट का, नेम सोहन हो गया। यहाँ पर लिख दिया अपन ने मोना, यहाँ लिख दिया अपन ने अशोक यानी स्टूडेंटों के नेम है। इसके बाद लिख दिया वीरेंद्र, फिर नीचे आए, नीचे लिख दिया हमने रोहन, फिर नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ लिख दिया हमने अंकित, यहाँ लिख दिया दोस्तों अंजलि। क्लियर है। तो ये किसके नेम, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर रोल नंबर दे दिया अपन ने कोई भी 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007। क्लियर है। यानी क्या हो गया हमारा रोल नंबर। इसको हमने क्या कर सकते हैं, इसे हम सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम क्या कर सकते हैं, फील्डों को इस प्रकार से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इतने और भी चाहिए हमें तो सिलेक्ट, और यहाँ पर हम जाकर के इसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लियर है। यानी हमारा जो डेटा है, देखिए आप, नेम हो गया, इसको हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे इतने बस एरिया को,
और यहाँ पर हम इसको टॉप में सेट कर सकते हैं। जैसे टॉप में करना है तो टॉप में आ जाएगा। देखिए आप दोस्तों, इसका कलर चाहिए आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको स्टाइलिश भी बना सकते हैं आप। यानी जो हमारा टेबल है, इस टेबल को आप सजा भी सकते हैं। यानी डिजाइनिंग आप यहाँ से जाइएगा, जिस टाइप का आपको चाहिए आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेम, रोल नंबर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी। यानी जो हमारे ए वाला है, ये क्या है दोस्तों, हमारा ये सब्जेक्ट है। तो इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज करने के बाद, उसको मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है यहाँ का सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नेम। क्लियर दोस्तों, इसे भी हम टॉप में रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस प्रकार से सब्जेक्ट नेम। इसका भी कलर वगैरह हम सेट कर सकते हैं। देखिए बैक का कलर, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी आप कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से जितना भी बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट नेम। क्लियर दोस्तों, अब बात आती है क्या हमारे पास जो सोहन है इसका परसेंटेज कितना बना, क्या ये पास या फेल है, इसका ग्रेड क्या है, या डिवीजन क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका टोटल, यानी इसके टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए इसने जो हमारा पूर्णांक था उसमें से इसके प्राप्तांक अंक कितने हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, इसका टोटल दे दिया है। इसको भी कलर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक होता है लेकिन कलर ओपन कर सकते हैं। टोटल, यहाँ पर टोटल निकालने के लिए इनका कितना आ रहा है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला लगाते हैं हम, इक्वल साइन लगाना पड़ेगा आपको। इक्वल साइन करने के बाद सम और कोष्टक को कीजिएगा ओपन। कोष्टक ओपन करने के बाद ये फील्ड कहाँ से है आपका, देखिए आप डी, ये कहाँ पर है D5, या आप डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिएगा, इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हिंदी का भी, और कोष्टक को कर दीजिएगा आप बंद। यानी D5 से लेकर के H5 तक टोटल कितना आ गया हमारा, 357 नंबर आ रहा है इसका। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से ड्रॉप कर सकते हैं। शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और डाउन एरो की को आप नीचे की ओर मूवमेंट कीजिए इस प्रकार से। कंट्रोल डी क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल डी। तो सबका टोटल हमारे सामने यहाँ पर क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा सकता है। अब टोटल को हम कोई कलर वगैरह दे सकते हैं अपने हिसाब से सजाने के लिए, इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल आया, टोटल निकल आया। अब क्या होता है, अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसमें परसेंटेज चाहिए कि इसमें से कितनी परसेंटेज किसकी बनी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फील्ड का नाम परसेंटेज। क्या लिखा दोस्तों हमने, परसेंटेज लिख दिया यहाँ पर। इसको बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, इसका कलर कर लेंगे। कलर कौन सा था, जो भी आपने कलर सेट किया होगा उसको कलर कर लीजिएगा। अब परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने थे, 5, जिसमें से पर पेपर कितने का था, 100 नंबर का था, जिसमें हमने प्राप्तांक अंक कितने हुए हमारे, 357। तो हम यहाँ पर रखते हैं इक्वल का साइन लगाया हमने। अब हमने देखा कि जो हमारा प्राप्तांक है वो किस में है, तो दोस्तों उसको देखिए आप, आई में दिख रहा है आपको, कहां पर है, I5। तो हम लिख देंगे यहां पर I5। क्लियर दोस्तों। इनटू पर पेपर कितने का रहा होगा आपका, 100 का। डिवाइडेशन कितना है, 500 का। कितने पूर्णांक कितने का था दोस्तों, 500 का। और कर देंगे हम इंटर। देखिए 71% बन रहा है इनका। यानी जो स्टूडेंट सोहन है उसको बायो में 58 नंबर मिले हैं, केमिस्ट्री में 80, फिजिक्स में 56, इंग्लिश में 78 और हिंदी में मिला हुआ है 85, जिसमें टोटल उसको मार्क्स प्राप्तांक उसने किया है 357, जो कि आपकी परसेंटेज जा रही 500 में 71.4%। इसको हम इस प्रकार से पकड़ कर भी खींच सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ब्लैक हो जाए तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, इसके परसेंटेज को सबके निकाल सकते हैं। या फिर इसको कर्सर को रखने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और डाउन एरो की को आप प्रेस करते जाइएगा, यहाँ तक चाहिए। इसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, परसेंटेज। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना चाहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट होता है आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट मेन चीज होती है। क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में शो होता है किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट, ये चाहे वो व्यापम हो या अदरवाइज कोई मार्कशीट हो या हमने कोई भी एग्जाम फाइट किया है, तो उस समय सबसे पहले हमारी निगाहें किस पर होती हैं, नेम और उसके रिजल्ट पर, पास या फेल।
पहले कंफर्म ये करते हैं कि हमारे यहाँ पर पास है या फेल। यदि पास है उसके बाद हम नंबर देखते हैं कि हमारा परसेंटेज कितना बना हुआ है। तो दोस्तों हमने उसका क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट में होता क्या है, हर सब्जेक्ट का रिजल्ट निकालना पड़ता है। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो पांचों के अपन कंप्लीट करके निकालेंगे कि किसी सब्जेक्ट में कोई नंबर हमारे कम तो नहीं है। तो दोस्तों परसेंटेज या फिर रिजल्ट निकालने के लिए चलते हैं रिजल्ट की ओर। दोस्तों सबसे पहले आप इक्वल साइन को लगाते हैं, इसके बाद आप लगाएंगे इफ, यदि कोष्टक करेंगे आप ओपन, इफ यदि ओपन करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे काउंट। काउंट इफ एक फंक्शन होता है। इसके बाद पुनः कोष्टक को क्या करते हैं दोस्तों, ओपन करते हैं। इसके बाद हम उस फील्डों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कहाँ से, पांचों को। ए है एड्रेस, उसका बायो से लेकर के आपका हिंदी तक के सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद कॉमा को लगाते हैं हम। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा, और बड़ा है किससे, बराबर, बड़ा है इक्वल टू किससे, 33 से। यदि हमारे इन फील्डों में पांचों में यदि हमारे 33 से ज्यादा नंबर आते हैं तो क्या करेगा ये, यदि बड़ा 33 से, डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर से कोष्टक, इक्वल। इक्वल किस लिए दोस्तों, कितने सब्जेक्टों में, 5 सब्जेक्टों में। फिर लगाएंगे हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो बता दीजिए आप क्या है, पास है। यदि हमारे पास बता रहा है यदि D5 से लेकर के सेमीकोलन H5 तक की वैल्यू है, जिसमें से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यदि इन फील्डों की वैल्यू कितनी है, 33 या 33 से अधिक है, कितने सब्जेक्टों में, 5 में, तो क्या बता दीजिए आप, पास बता दीजिए। क्लियर है। फिर लगाया हमने इफ, इफ फिर कोष्टक ओपन, फिर अपन करेंगे काउंट। इफ किसको लगाया, काउंट इफ, पुनः कोष्टक को ओपन करेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर से वैल्यू को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। नीचे लिखा हुआ है यूनिट रेंज, इसमें देखिए आप रेंज को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने पुनः उन्हीं सब्जेक्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया और इसको छोड़ दिया। इसके बाद पुनः कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों, लेस देन यानी छोटा है कितने से, तो ये चला जाएगा आपका 33 से, 33 से कम है। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा दोस्तों, कोष्टक को बंद करेंगे, बंद किया। पुनः बड़ा है कितने सब्जेक्टों में दोस्तों, टोटल 3 सब्जेक्टों में, 3 या 3 से कम। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो बता देगा फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा पुनः डबल इन्वर्टेड कॉमा और कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री। अब इसको कोष्टक कितने लगाएंगे हम, 1 2, 2 कोष्टक लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों कर देते हैं इंटर। उसने बताया यहाँ पर देखिए पास आ रहा है, यहाँ पर रहा है इफ, यदि काउंट इफ फंक्शन कितने करेगा, D5 से लेकर सेमीकोलन H5 तक, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या है, जो हमारा ये बायो से लेके हिंदी तक जो नंबर लिखे, इनमें से यदि किसी में भी 33 या 33 से कम होते हैं, इक्वल 33 से यदि कम होते, 33 से अधिक होते हैं इन फील्डों में, क्या ग्रेटर देन इक्वल 33, यदि 33 या फिर 33 से अधिक होते हैं कितने सब्जेक्टों में, 5 ही सब्जेक्टों में, तब आप क्या बताएंगे, पास। फिर कॉमा, सब इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर कॉमा इफ, यदि फिर से क्या कह रहा है, काउंट लगाया हमने, फंक्शन को लगाया D5 सेमीकोलन H5 कॉमा डबल, लेस देन यदि वो 33 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कितने सब्जेक्टों तक, 3, तो क्या बता दीजिएगा, वो फेल बताएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब इसको क्या करते हैं हम, पुनः शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करते हैं और कंट्रोल के साथ D का क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे सभी आ रहे हैं पास। इसमें क्या रहा दोस्तों, सभी आ रहा है पास। यदि किसी को भी किसी सब्जेक्ट में, जैसे हमारे इसमें आ गए आपके 33 नंबर, देखिए आप, तो ही पास। यदि इसमें क्या हो जाएगा, 32 नंबर आएगा तो बता देगा वो। देखिए यहाँ पर कंपार्टमेंट यानी यहाँ पर क्या बता रहा, सप्लीमेंट्री, या हम डायरेक्ट यहाँ पर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं। बता रहा कि आपका किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या है, सप्लीमेंट्री आया हुआ है, जिसको हम फाइंड करके देख सकते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है बायो में, जिसमें आपके नंबर है 32। क्लियर है। अगर आप किसी प्रकार से आपके और भी सब्जेक्टों में नंबर कम आए हुए हैं, यहाँ पर बात की, देखिए आप, तो क्या आ गया आपका
तो बता देगा कि इतने सब्जेक्टों में आपका क्या है, फेल है, यदि 3 से अधिक या फिर 3 में है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर देखिए आप, इक्वल टू 3 लगाया हुआ है, 33 या इससे कम। इसमें देखिए दोस्तों, तो क्या बता देगा वो, फेल बता देगा। यानी यदि उसके नंबर कम आ रहा तो वो क्या बता देगा, फेल। 33 से क्या है, यदि कम नंबर आ रहा है कितने सब्जेक्टों में, 33 में, तो ऑटोमेटिकली क्या बता देगा वो, इनमें से कितना पास है और कितने फेल स्टूडेंट हुए हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर था अभी वीरेंद्र के में, मान लीजिएगा यहाँ पर उसको कर दी, कितने नंबर मिले हुए हैं, 35। तो क्या आ गया आपका कंपार्टमेंट, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और 3, यानी क्या है आपका 3 में। जब 3 में आता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उससे हम डायरेक्टली फेल कर दिया जाता है। देखते हैं, यानी उससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, फेल कर सकते। जैसे यहाँ पर लिखा था एफ काउंट इतना इतना लिखा हुआ है, यदि 33 नंबर आते हैं कितने सब्जेक्ट में पास, तो पास कर दीजिएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, फिर यदि आपका क्या है 33 है, 33 नंबर क्या बता रहा है, इक्वल, यहाँ पर हम इक्वल भी लगा सकते हैं। इक्वल यदि साइन आपका है तो बता देना चाहिए उसको कि हमारा क्या आ रहा है, यानी 33 है तो कितने से कम होना चाहिए, 33 से यदि कम है तो क्या बताएगा, कितने सब्जेक्टों में, वो भी 3 सब्जेक्टों में, यानी 3 सब्जेक्टों में। देखिए आप, यदि 2 सब्जेक्ट में आपका बैक है तो वो क्या बताएगा, सप्लीमेंट्री। यदि 3 सब्जेक्टों में यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा इसमें हमारे 60 नंबर आए, अब देखिए आप, तो क्या बता रहा है, कंपार्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आपके नंबर 32 एक में है, एक में 20 है। 2 सब्जेक्टों में आपका क्या है, बैक है, बायो में और केमिस्ट्री, बाकी 3 सब्जेक्टों में आप पास हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। अब कंडीशंस आती है कि इसमें से जैसे कंफर्म करना हमें कि कौन सा पास या कौन सा फेल है। जैसे इसी की बात करें, इसको नंबर आए हुए हैं 30, एक सब्जेक्ट में आए हुए हैं इसके 28 और एक सब्जेक्ट में आए हुए हैं इसके 27, यानी ये क्या आ रहा है, यहाँ पर फेल बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, फेल बता रहा है। तो हम इसे क्या करा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगना था, इक्वल, और यहाँ पर भी आप साइन क्या लगा सकते हैं, इक्वल साइन लगा सकते हैं। इसको लिया और इसको पकड़ कर क्या कर दीजिए दोस्तों, खींच दीजिएगा। यानी ये क्या आ रहा है आपका, फेल बता रहा है। कौन सा फेल बता रहा है, मोना नाम का। यदि इसे हम चाहते हैं कलर में दर्शाया जाए कि कलर आ जाए इसका, कौन सा फेल है, जैसे आपने देखा होगा जब रिजल्ट शो होता है तो उस समय ग्रीन और रेड, या फिर वो क्या है सप्लीमेंट्री, तो उसका कोई ब्लू कलर वगैरह आ जाता है। तो इसमें हम कलर लगाने के लिए दोस्तों उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक करें। इसके बाद हाईलाइट सेल कलर लिखा है, इसके बाद लिखें आप इक्वल टू पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है पास, तो पास में आपका कौन सा कलर चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, तो आप ग्रीन में क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी पर क्लिक करें आप, फिर से जाइएगा हाईलाइट कलर इक्वल टू, अब क्या लिखा हमारा, फेल लिखा, जैसे आपने वहाँ लिखा उसी प्रकार से फेल लिखिएगा, और रेड। फिर आप नेक्स्ट क्या है आपका कंपार्टमेंट, इस पर हाईलाइट में जाइए इक्वल टू, और यहाँ लिख दीजिएगा आप जो कहते हो कंपार्टमेंट। और इसका कलर क्या कर दिया हमने, इसका कलर जैसे कर दिया येलो और ओके कर दिया। देखें दोस्तों, कर्सर पॉइंटर को नीचे लाइएगा, इस प्रकार सेलेक्ट करना, कंट्रोल डी कर दीजिएगा। अब बता रहा है, देखिए जितने पास हैं वे सब ग्रीन में बता रहे हैं, जो फेल है उसको रेड लाइन में रेड कलर में आ रहा है, और जो हमारा सप्लीमेंट्री है वो किस में आ रहा है, येलो में आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी प्रकार की जो हमारी शीट होती है स्टूडेंट की, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम शो करा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड क्या होता है कि यदि उसका, यहाँ पर नीचे देखते हैं अपन कि यदि उसका कितना है 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड क्या आना चाहिए दोस्तों, ए।
क्लियर है। अगर उसका 80 70 से अधिक है और 80 से क्या है कम है, 70 से है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बी। यदि उसका ग्रेड क्या है 60 से अधिक है तो क्या आना चाहिए सी। और यदि उसका ग्रेड क्या है, ग्रेड उसका दिया मान लीजिएगा हमने यहाँ पर 50 दिया है, तो इसका कितना होना चाहिए डी। और यदि इससे नीचे आते हैं, किससे, यहाँ पर लेस देन हम कर देंगे कितना 50 से नीचे यदि आते हैं तो उनका क्या होना चाहिए ई। इस प्रकार से हम ग्रेड क्या कर सकते हैं, ग्रेड को निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने जैसे ग्रेड, ग्रेड निकालने के लिए। क्लियर है। तो इसमें देखिए हम ग्रेड निकाला, सेम कंडीशन से निकालेंगे। यहाँ पर हमने कर्सर रखा और लिख दिया ग्रेड। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, अब लगाना पड़ेगा, यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हैं कि यदि मान लीजिए 80 से अधिक है तो उसके पास क्या आ जाना चाहिए हमारा, इसमें से आ जाए आपका ग्रेड ए। तो देखते हैं दोस्तों, इक्वल लिखेंगे इफ यदि कोष्टक ओपन, कोष्टक ओपन। अब ये बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यदि हमारी इतनी आ रही है तब, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला किस में रखा है दोस्तों हमारा J5। क्या लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे J5, जो का त्यों लिखा, बड़ा है इक्वल टू कितने से 80 से, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या आना चाहिए ग्रेड हमारा ए। फिर से कॉमा दोस्तों, फिर से लगाएंगे इफ, ये फिर से लगाया J5 बड़ा है या बराबर है कितने से 70 से, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या जाना चाहिए ग्रेड बी। फिर से कॉमा, फिर लगाया हमने इफ, फिर से कोष्टक दिया J5 बड़ा है या बराबर है 60 से, तो कितना परसेंटेज, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सी। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया, फिर कॉमा, फिर लगाया हमने इफ कोष्टक ओपन J5 बड़ा है कितने से 50 से, कितने से दोस्तों 50 से, तो इसमें क्या जाना चाहिए हमारा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डी, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। यदि इससे कम आता है तो आंसर आना चाहिए हमारा ई। और अब बंद कितना लगा हमने, देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 टाइम यानी 4 टाइम क्या करेंगे 1 2 3 4 टाइम इसे बंद करेंगे और कर देंगे इंटर। देखिए आप ग्रेड हमारा बी आ रहा है। इसको हमने जस्ट क्या कर दिया, नीचे की ओर ले आए शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो आ जाएगा। देखिए आप ग्रेड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसे हम सेंटर में भी ला सकते हैं, इस प्रकार से सेंटर कर लीजिएगा। देखिए ग्रेड जो सोहन है उसके परसेंटेज कितना है 71.54, तो पास है। और ग्रेड क्या है इसका बी, हमने दिया था यदि 80 प्लस, यदि 80 है तो उसका अलग, जैसे हमने यहाँ पर बायो में इसके कर दिए मान लीजिएगा 90 नंबर, इसमें भी कर दिया हमने 85 नंबर, यहाँ पर कर दिया इसको, इसने लिए हैं 78 नंबर। देखिए आप परसेंटेज कितना हो गया 84, तो ग्रेड क्या आ गया इसका ए ग्रेड आ गया। क्लियर है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये फेल वाला था, इसके परसेंटेज क्या है कम है 36 से, यानी 50 से कम है, तो ये क्या आ गया ई में आ गया। क्लियर है। तो हम इस प्रकार से ग्रेड वाली वैल्यू को भी निकाल सकते हैं और इसके कलर को भी मूवमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपन क्या कर सकते हैं, एक सीट को सजा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सीट को किस प्रकार से रखनी है। क्लियर दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि यदि हमें इसी के अंतर्गत यदि हमें डिवीजन निकालना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या पास है, तो हम डिवीजन भी सेम कंडीशन से निकाल सकते। तो दोस्तों डिवीजन के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिएगा एक टैब ले लिया है, डिवीजन, नीचे आएंगे। अब नीचे हमने देखा, इसको भी लगाने के लिए लगाएंगे आप इक्वल इफ यदि, इसका ही परसेंटेज में जाएंगे आप, क्या लिखा है परसेंटेज कहां पर है, देखो दोस्तों परसेंटेज ये है, किस पर है J5, इसमें भी लगेगा J5 बड़ा है या बराबर है कितने से दोस्तों आपका 60 से, तो कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा, तो क्या आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इफ कोष्टक ओपन, फिर से कोष्टक ओपन होगा, फिर क्या होगा हमारा J5 बड़ा है या बराबर है कितने से 50 से, कॉमा डबल इन्वर्ट कॉमा, तो क्या आना चाहिए सेकंड डिवीजन, कैसा
सेकेंड डिवीजन। क्लियर है दोस्तों। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे पुनः, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इफ लगाएंगे, पुनः इफ लगाएंगे, कोष्टक को ओपन करेंगे। यदि J5 क्या है, J5 हमारा यदि 50 से कम आता है, कितने से कम आता है, 50 से कम आता है, इक्वल 50 से कम आता है, तो क्या बताएगा वो, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, तो बताएगा थर्ड। सॉरी यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि यदि 40 इक्वल 40 या 40 से प्लस आता है, कॉमा, तो बताएगा वो थर्ड, THIRD, थर्ड डिवीजन। डबल इनवर्ट कॉमा, पुनः कॉमा, इफ यदि वो इससे क्या बताता है, कम बताता है, या फिर हम डॉट कर सकते हैं पास, कॉमा, पास 1 2 3, थर्ड टाइम अपन को बंद करना पड़ेगा और इसे कर देंगे इंटर। तो क्या रहा हमारा, फर्स्ट आ रहा। इसको पुनः शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, डाउन की के माध्यम से कंट्रोल D कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है। यहाँ पर देखिए आप, आपके पास आ रहा है, ये कितना है, ये 40 से कम है, तो ये क्या रहा आपका, पास पास हो रहा है। बाकी फर्स्ट है और थर्ड है। इसमें देखिए यदि किसी के नंबर अपन यहाँ पर भी मान लीजिए कम कर दिया हमने, 38 कर दिए, और यहाँ पर 71 था तो यहाँ पर 7 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास, यानी 62%। क्लियर है। तो जो फर्स्ट है, थर्ड है, यहाँ पर कम है इसके, देखिए आप, तो परसेंटेज क्या थर्ड बता रहा है, वो एवेल्युएशन होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन का यूज कर सकते हैं, यानी मार्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। यदि किसी पढ़ को डेटा चाहिए, हम इसे टेबल के फॉर्मेट में भी शो करा सकते हैं। इस प्रकार से रखा। प्रिंट करने के लिए ऑल में जाएंगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। आप यदि चाहते हैं इसकी डिजाइनिंग बनानी है तो आप डिजाइनिंग भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इसको किस प्रकार से सेट करना चाहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी प्रकार की सेट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है, थर्ड है, फर्स्ट 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 50 से ज़्यादा होगा तो उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर आ रहा है 62, इसमें नंबर अपन करते हैं 38 सेकंड। इसका देखिए आप कितना आ गया है, 54 आ गया है, 60 से कम है तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिवीजन में हो जाएगा। इसको भी हम दोस्तों क्या बना सकते हैं, कलर दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस प्रकार की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आप ये दे दिया हमने थर्ड का। आप यहाँ पर भी नाम में कलर देना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से उसके कलर को भी नाम दे सकते हैं। देखिए आप रोल नंबर को भी सजाना चाहते हैं, आप रोल नंबर का भी कलर दे सकते हैं। आप जिस प्रकार से भी सेट करना चाहते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार से आप क्या कर लीजिएगा, सेट कर लीजिए। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें से स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा, उसका नेम, रोल नंबर, उसके सब्जेक्टों के नेम, सब्जेक्ट नेम, उसमें जो टोटल था उसमें से उसका प्राप्तांक अंक कितने किए उसने, परसेंटेज उसका कितना आ रहा है, रिजल्ट पास है या फेल है, ग्रेड ए आया है, बी आया है या फिर सी आया है, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। दोस्तों अब कुछ ऑप्शंस देखते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको देखते हैं नज़र में। मान लीजिएगा हमने इतना डेटा को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया है एक टेबल के रूप में छोटा सा, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ लिखा हुआ है इक्वल रैंड बिटवीन, मेथड दिया यहाँ पर मान लीजिएगा 20, यहाँ पर दे दिया हमने 85, क्लोज से कंट्रोल के साथ इंटर कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं फंक्शंस। यदि हमें इसका टोटल निकालना है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट कर्सर रखकर सिग्मा में जाएंगे, होम टैब के अंतर्गत इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, सीधा एंटर कर देना है। देखिए आप, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या कर लें दोस्तों, वही पुनः स्थित करें, कंट्रोल सी अल्ट के साथ ES, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, वैल्यू और ओके कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। क्लियर है। ये हमने क्या निकाला, यहाँ पर देखिए आप, इस फॉर्मूला के माध्यम से कर सकते हैं आपके वैल्यू क्या निकाला हुआ है हमने, ये वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या किया,
एक इसका था हमारा सम का, यानी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला है टोटल। क्या निकाला है? टोटल। अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसका एवरेज। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम कर्सर को रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर कर्सर पॉइंटर रखेंगे और लिखेंगे हम इक्वल। इक्वल नहीं लिखना है आपको, तो आप डायरेक्ट जाइए, इस पर जाइए, ये मिल जाएगा आपको एवरेज। एवरेज पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ओनली आपको क्या करना है? इंटर। तो हमारे पास देखिए दोस्तों, इनको काउंट करने के बाद, इसको टोटल काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 से उसने भाग दिया तो 55.85 714 वगैरह आ रहा। तो ये क्या निकल आया हमारा? इसका एवरेज आ गया। इस प्रकार से सेल को इसको भी हम सजा सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल सके कि हमने क्या निकाला है? इसका एवरेज निकाला है। इसको भी, इस डेटा को भी हमने ले लिया यहाँ से, कहीं और रख दिया, मान लीजिएगा यहाँ रख दिया। अब हम बात करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। क्या निकालने की? मैक्सिमम। क्लियर है? तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला में ही जाएंगे और यहाँ से या फिर आप कर लें इक्वल मैक्सिमम, कोष्टक करिएगा आप चालू, और उसके बाद इन वैल्यूओं को क्या कर दें आप? एड्रेस कहाँ से दिया है? एच। देखिए आप ए लिखा हुआ है, एच यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को आप दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कोष्टक बंद करेंगे, इंटर कर दें। कितना रहा आपका? 82। मैक्सिमम मीन्स क्या होता है? इस संख्या में मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दी गई? देखिए आप, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? मैक्सिमम वाला लगा हुआ है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें है? 82। तो 82 उसने क्या कर दिया? दर्शा दिया। नेक्स्ट है मिनिमम, यानी हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्सर को रखेंगे यहाँ पर, और या फिर नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली क्या करें? यहाँ उसके नीचे कर्सर रखिए, सीधा यहाँ पर जाइए और कर दीजिएगा मिनिमम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसमें से। 47, 37 में छोटी क्या? सबसे छोटी 21 है। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम वाला फॉर्मूला। इसको भी कलर कर दे रहे कोई। इसका एक कलर हो गया। क्लियर है? और भी हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू लिख ली है, इसी वैल्यू को लिखते हैं दोस्तों, कहीं पर भी कर दें, कंट्रोल भी, इंटर कर दिए। यहाँ पर रखा हमने, और यहाँ पर अब हम चलाते हैं काउंट। काउंट का यूज क्या होता है? काउंट फंक्शन का यूज होता है दोस्तों कि जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारी वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, सीधे किस पर चले जाएंगे? काउंट पर। तो टोटल वैल्यू क्या कर लेगा? वो काउंट कर ले। कितनी वैल्यू आ रहा है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना आ रहा है? 7। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, और मोर फंक्शन में जाकर के भी आप और फंक्शन चला सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने पर राइट साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना मत भूलिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।